नमस्कार साथियों, शिक्षा विभागीय सूचना मंच ए ज्ञान पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे विद्या संबल योजना के तहत विज्ञप्ति निकलने की, तो आज आप देख सकते हैं तो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का ये नवीनतम आदेश 17/10/2022 यानी आज की दिनांक का विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। यहाँ आप देख रहे हैं विद्या संबल योजना के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पदों, योग्यताएं, शर्तें, प्रक्रिया निम्न अनुसार होंगी। तो यहाँ पर हम विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद और उनकी योग्यताओं के बारे में आपको बता देते हैं। विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में संबंधित पद और विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार योग्यता होनी चाहिए। इसी प्रकार वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक लेवल 2, अध्यापक लेवल 1, प्रयोगशाला सहायक और शारीरिक शिक्षक के लिए भी उन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत योग्यता होना अनिवार्य है। यहाँ आप महत्वपूर्ण नोट्स का अवलोकन अवश्य कर लें। गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त निजी अभ्यर्थी लगाए जाएंगे। सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की गई हो। परंतु अध्यापक लेवल 1 और अध्यापक लेवल 2 पदों के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी। अगला बिंदु है सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष तक की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे। भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होगी। ये केवल अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों पर लागू होगा, सामान्य विद्यालयों पे ये 5वां बिंदु लागू नहीं होगा। साथियों, आपको ये आदेशों की PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा देंगे, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ से इसे रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ में जो आपको प्रपत्र भरना है, आवेदन पत्र भरना है, उसका फॉर्मेट भी संलग्न है, शपथ पत्र का फॉर्मेट भी संलग्न है। आप निकलवा करके उनकी एंट्री कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिक्तियों की। तो इस योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा। MGGS विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए भाषा विषयों के अतिरिक्त विविध विषयों पर विविध पदों पर विभाग में पहले से कार्य शिक्षकों को साक्षात्कार प्रक्रिया से प्रथमतः लगाया जाएगा। यानी पहले साक्षात्कार से शिक्षकों को लगाया जाएगा और कम से कम एक बार साक्षात्कार प्रक्रिया हो जाने के पश्चात भरे नहीं जा सके पदों को स्पष्ट रिक्ति के रूप में चिन्हित किया जाएगा। जिन पदों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं हेतु गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु रिक्ति के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण हो जाना आवश्यक है। अब बात करते हैं रिक्तियों के प्रकाशन की। तो विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का अवलोकन संबंधित विद्यालय, PO विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर, क्षेत्र ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट education.rajasthan.gov.in पर किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक निजी अभ्यर्थी जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य PO को स्वयं व्यक्ति सह विद्यालय में उपस्थित होकर के प्रस्तुत करना होगा। अब बात करते हैं कि वरीयता का निर्धारण कैसे होगा। तो साथियों, इस योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी में लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के बाद विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद और विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य और PO के द्वारा किया जाएगा। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75% और प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25% अंकभार जोड़ करके किया जाएगा। समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। ये ध्यान देने की बात है। अब बात करते हैं परिवेदना प्रस्तुत करना। तो पात्रता और वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की कोई शिकायत, कोई परिवेदना आवेदक के द्वारा संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 7 दिन के अंदर प्रस्तुत करनी होगी और उसकी समिति इस प्रकार होगी। आप देख सकते हैं, ये समिति के सदस्य रहेंगे और ये अध्यक्ष रहेंगे DO साहब।
अब मानदेय विद्या संबल योजना के तहत क्या रहेगा, ये हम आपको बता चुके हैं पहले भी वीडियोज़ में, आप देख सकते हैं और इसमें भी बता देते हैं। विद्या संबल योजना के तहत प्रति घंटा यानी 60 मिनट के अनुसार मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा। लेवल प्रथम और द्वितीय के लिए जो कक्षा 1 से 8 तक का अध्यापन कार्य कराएंगे 300 रुपये प्रति घंटा और अधिकतम मासिक मानदेय 21,000 से अधिक नहीं होगा। वरिष्ठ अध्यापक जो कि कक्षा 9 और 10 के अध्यापन हेतु नियुक्त किए जाएंगे उनको 350 रुपये प्रति घंटे जो कि 25,000 रुपये मासिक से अधिक नहीं होगा। प्राध्यापक जो 11-12 का अध्ययन कराएंगे उनको 400 रुपये प्रति घंटे लेकिन 30,000 रुपये मासिक से अधिक नहीं होगा। प्रयोगशाला सहायक 300 रुपये और 21,000 मासिक से अधिक नहीं। शारीरिक शिक्षा शिक्षक के लिए 300 रुपये प्रति घंटे लेकिन 21,000 से अधिक नहीं होगा। अन्य शर्तें आप देख सकते हैं। चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी और संबंधित पीओ को नियत किए गए दिनांक और समय पर भी कार्य करने को उनको उपस्थित होना होगा। निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक को, अगर कोई व्यक्ति निर्धारित तिथि तक ज्वाइन नहीं करता है तो वरीयता सूची में जिसका अगला क्रमांक था उसको लगाया जाएगा, बुलाया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्र के अंत तक और नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक, जो भी पहले होगा, या तो रेगुलर प्रोसीडिंग की जाए पद भरने की या सत्र के अंत तक उसके तौर पे अस्थायी तौर पे लगाया जाएगा। और गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अधीन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र 30 मार्च 2021 में वर्णित हैं। गेस्ट फैकल्टी का कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य पीओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता और कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य पीओ द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी से विमुक्त कर दिया जाएगा। ये टाइम टेबल रहेगा। दिनांक 1 नवंबर 2022 तक विज्ञप्ति और रिक्तियों का प्रकाशन करना होगा। 2/11 से 4/11 तक आवेदन की तिथि है। विद्यालय समय में यह आवेदन करना होगा संबंधित आवेदक को। और 5 नवंबर 2022 को आवेदनों की सूची प्रकाशित की जाएगी विद्यालय स्तर पर। उसके बाद 7/11 को पात्रता की जांच की जाएगी और वरीयता सूची बनाई जाएगी अस्थायी और उसको जारी किया जाएगा। 9/11 तक आपत्तियां मांगी जाएंगी। 10/11 को अंतिम वरीयता सूची बनाई जाएगी जो स्थायी होगी और 11 नवंबर को मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी। 12 नवंबर को आदेश जारी किए जाएंगे और 19 नवंबर 2022 तक कार्य ग्रहण की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। साथियों, ये आवेदन का प्रारूप है। ये कैसे भरना है इसके बारे में हम बता चुके हैं और किसी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी हो, शंका हो, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये हम आपको इस वीडियो के लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, आप वहाँ ज्वाइन करके ये प्रपत्र आप प्राप्त कर सकते हैं। ये शपथ पत्र का प्रारूप रहेगा जो आपको आवेदन पत्र के साथ संलग्न करके देना है। तो इस वीडियो में विद्या संबल योजना के संबंध में इतना ही। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। हम आपका समुचित समाधान करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।